जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय अहोई अष्टमी व्रत की। जय कार्तिक मास की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन है। उसके पश्चात अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व बताया जाएगा। उसके पश्चात अहोई अष्टमी का व्रत कैसे रखना है उस विधि को बताया जाएगा। उसके बाद अहोई अष्टमी के व्रत की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष 28 अक्टूबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को है। और अहोई अष्टमी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 28 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को शाम 5:39 से लेकर शाम 6:56 तक रहेगा। अहोई अष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 28 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को सायंकाल 5:39 से लेकर सायंकाल 6:56 तक रहेगा। यही पूजन का शुभ मुहूर्त है। इसी समय के बीच में आप पूजन कर सकते हो। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए सारा दिन व्रत रखती हैं। शाम के समय अहोई माता का पूजन किया जाता है। पूजन के समय अहोई अष्टमी के व्रत की कथा को पढ़ा जाता है या इसको सुना जाता है। अहोई माता की मूर्ति में संसार संजोया दिखाया जाता है। रात को तारों को अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। यह व्रत आरोग्यता प्राप्ति और दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा ही रखा जाता है तथा इस व्रत में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता। यह पर्व दीपावली के आरंभ होने की सूचना देता है। अगर किसी की संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, बार बार संतान बीमार पड़ती हो या किसी भी कारण माता पिता को अपनी संतान के स्वास्थ्य या आयु की चिंता बनी रहती हो, उन्हें इस पर्व पर समुचित व्रत व पूजा आदि करने पर विशेष लाभ होता है तथा संतान स्वस्थ होकर लंबी आयु प्राप्त करती है। यह सब भगवान की कृपा से होता है, अहोई माता की कृपा से होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत को किस विधि से रखा जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के रखने की कौन सी विधि है। अहोई अष्टमी के व्रत को रखने की पौराणिक विधि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पौराणिक विधि से व्रत को रखकर पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो वो विधि इस प्रकार है। अहोई अष्टमी के दिन स्त्रियां पूरे दिन भर व्रत रखें, फिर सायंकाल को घर के आंगन की दीवार पर या अपने घर के पूजा घर के निकट की दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली बनाएं और उसमें इच्छा अनुसार रंग भरें। फिर उसके पास में सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र बनाएं अथवा बाजार से अहोई आटे का कैलेंडर लाकर लगा लें। अगर अहोई अष्टमी के व्रत की पुस्तक आपके घर में हो तो उसका भी पूजन किया जा सकता है, क्योंकि उस पुस्तक के ऊपर अहोई माता का चित्र बना होता है। फिर सूर्यास्त के बाद आसमान में तारे दिखने पर वहां की धरती को साफ पानी से धो लें। फिर वहां पर आटे से चौक पूर लें और उस पर लकड़ी का एक पटरा रख लें। फिर एक लोटे पर रोली से सतिया अर्थात स्वास्तिक बना लें और उसमें पानी भरकर उसे पटरे पर रख दें। एक कटोरी में हलवा तथा श्रद्धानुसार कुछ दान दक्षिणा रखें। फिर रोली, चावल, हलवा आदि से अहोई माता का पूजन करें। इसके बाद में सब महिलाएं अपने हाथ में गेहूं के साथ साथ दाने ले लें। फिर कोई एक महिला व्रत की कथा को पढ़े तथा अन्य महिलाएं शांति पूर्वक सुने। फिर अंत में सभी मिलकर अहोई माता की जय हो बोलकर जयकारा लगाएं और हाथ में लिए हुए गेहूं के दानों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें।
इसके बाद में आकाश में तारों को देखते हुए लोटे में रखा हुआ जल चढ़ा दें। इसे अर्घ्य देना कहा जाता है। अथवा घर में तुलसी का जो पौधा लगा हुआ हो उसमें जल चढ़ा दें। फिर कटोरी में रखा हुआ हलवा और रुपए अपनी सास को दे दें। इसे बायना देना कहते हैं और उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। यदि सास ना हो तो घर में आपसे बड़ी जो भी महिला हो, जैसे चचेरी सास, जेठानी आदि हो, तो उन्हें बायना दें। इसके बाद में स्वयं भोजन करें। तो अहोई अष्टमी के व्रत को इस विधि से रखा जाता है। अब अहोई अष्टमी के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। जिस स्त्री के पुत्र हुआ हो अथवा पुत्र का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पूर्व विधि से ही तैयारी करें। फिर एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ में एक साड़ी और ब्लाउज भी रखें। फिर पूर्व विधि से ही पूजा करके और कथा कहकर या सुनकर थाली के चारों ओर हाथ फेरें। फिर यह सब सामग्री अपनी सास को दें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। सास को चाहिए कि वे साड़ी, ब्लाउज तथा एक पूड़ी हलवा अपने पास रखे और शेष 6 पूड़ी हलवा को बच्चों आदि में तथा अन्य लोगों में बांट दें। इस अवसर पर बहन और बेटियों के घर भी बायना अर्थात मिठाई आदि भेजनी चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से अति उत्तम फल प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी के व्रत को रखने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती हैं, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उनमें सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी के व्रत की कथा, जिसको कि अहोई आठे के व्रत की कथा भी कहा जाता है। तो वह कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई हैं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी कि है तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी तो 6 जेठानियां हैं, उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी संतान होती वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाती। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित ने बताया कि काली गाय स्याहू माता की भाईली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भाईली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा अवश्य जिएगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया है। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातः काल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा है कि बता तुझे किस चीज की इच्छा है। तब उसने कहा कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ठीक है,
ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भाईली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप वहां पर आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस माता गरुड़ ने कहा कि बोल, तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें स्याऊ माता के पास में पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याऊ माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंद पड़ी है। तब यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उद्यापन अवश्य करना। 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और सदा उनके पास धन संपत्ति बनी रहेगी। फिर वह बहू स्याऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 होई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उद्यापन किया है। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची के घर तो खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनकर 6 जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई हैं और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे और बहुएं हुए हैं। छोटी बहू की इस बात को सुनकर आज सभी जेठानियां अति प्रसन्न हुई हैं। उन सब ने बहुत ही मंगल उत्सव मनाया है। सब प्रसन्न होकर रहने लगे हैं। हे स्याऊ माता, आपने उस बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से बहू की कोख खोली उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सब की संतान को सद्बुद्धि देना ताकि उनका मन धर्म कार्यों में लग सके, वो भगवान की भक्ति कर सकें। सब मिलकर बोलो स्याऊ माता की जय। सब मिलकर बोलो अहोई माता और उनके भक्तों की जय। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से अहोई अष्टमी के व्रत की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। कार्तिक मास महत्म के सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है। कृपया कार्तिक मास महत्म की कथाओं को और अन्य कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अहोई माता की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अहोई माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।